अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माजरत खाद मैं कोई 2 महीने आप लोगों से दूर रहा हूं, तो कुछ ज़ाती मसरूफियात थी। तो गुज़ारिश ये है कि पिछले दिनों मेरी वालदा मोहतरमा इंतकाल फरमा गई थी। आप दोस्त अहबाब से मैंने दुआ की अपील की थी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन दोस्त अहबाब का तमाम का जिन्होंने मेरी वालदा मोहतरम के लिए मगफ़रत की दुआ की। मैं तहे दिल से उन दोस्तों अहबाब तमाम जितने भी अज़ीज़ हैं उनसे उनका मशकूर हूँ मैं। तो काफ़ी दिन कुछ वजूहत ये थी, कुछ ज़ाती वजूहत की बिना पर मैं कोई 2 महीने से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला सका। तो आज हम रीऑर्गेनाइज़ या रीचैनल करते हैं इसी चैप्टर को या इसी चीज़ों को, इन्हीं को। तो आज हम डिस्कस करते हैं आखिर क्या वजह है कि मोस्टली पाकिस्तानी लोग, हम लोग जो शैम्पू बनाते हैं, शैम्पू की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है शैम्पू की, लेकिन हमारा अपना जो शेयर है शैम्पू का, ये कोई 10% भी नहीं है। हमारे टोटल मल्टी नेशनल ब्रांड जितने भी हैं इस फील्ड में या इस जो ट्रैक हैं वो छाए हुए हैं, उन्हीं की मार्केट है। वही मार्केट अपना जो है वो मैक्सिमाइज़ करके बैठे हुए हैं, उनका कब्ज़ा है इस मार्केट पे। तो मल्टी नेशनल को देख लें, जितनी भी हैं, आपको लोकल कोई ब्रांड नहीं मिलेगा। कोई ब्रांड मिलेगा तो वो सी क्लास में भी जाके फॉल नहीं करता, चाहे जाके कि बी और ए में फॉल करे और हम उस ब्रांड को खुशी से अपनी किसी भी क्लास में इंट्रोड्यूस करवा सकें। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब ने शैम्पू की फील्ड में या इस मार्केट में अपना शेयर लेने की कोशिश की, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन हम सक्सेसफुल हो नहीं पाए। उसकी वजूहत हम सोचते हैं कि क्या वजूहत है। मेरे नज़दीक जो वजूहत हैं, हो सकता है आपके नज़दीक वो वजूहत ना हों। तो जो आपके नज़दीक वजूहत हैं वो तो डेफिनेट आप अक्ल व दानिश फ़हम व फ़रास्त के मालिक हैं, मुझसे ज़्यादा शऊर भी रखते हैं, आपके एनालिसिस पार भी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आप उसमें ज़्यादा बेहतर मुझसे एनालिसिस कर सकें। तो गुजारिश ये है कि आखिर वजह क्या है। सबसे पहली वजह हम अमूमी तौर पर ले लेते हैं कि जी जितने भी शैम्पू के बड़े बड़े मार्केट शेयर होल्डर हैं, ये सारे मल्टी नेशनल हैं, इनके पास बिग बजट है, एक बड़े बजट के साथ आते हैं, मीडिया में कैंपेन और पॉलिसीज़ चलाते हैं, एडवर्टाइजिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप देते हैं और अपना मार्केट शेयर ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बजट के साथ आते हैं, बड़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट है, एक बड़ी मार्केट है, तो बड़ा शेयर लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हम लोगों में से किसी ने ट्राई नहीं किया? बिल्कुल किया होगा, किया है। मैं चंद एक नाम भी ऐसे मेरे भी इल्म में हैं। बट जैसे मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेके आते हैं और मार्केट में लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद जो फ्रूटफुल मार्केट शेयर लेना चाहिए उनका, वो ले नहीं पाते। मेरे नज़दीक जो है वो है शैम्पू की जो मार्केट है और उसमें जो अज्जा शैम्पू के हैं वो बदलते हुए रुझानात के अकॉर्डिंग हम जो ट्रेंड्स है और नई नई चीज़ें आ रही हैं हम उनको फॉलो नहीं करते। आप आज भी हमारे शैम्पू बनाने वाले और जो लोग मार्केट में दावा करते हैं हमने शैम्पू लेके जाना है, ट्राई भी करते हैं, मार्केट चले जाते हैं। मार्केट जाने के बाद कुछ मार्केट वालों से मैंने जी शैम्पू बनाना है, ठीक है जी शैम्पू बनाना है, शैम्पू बनाने के साथ क्या करेंगे, हमें जी कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए, ठीक है जी क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, हमें जी सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट चाहिए, हमें केडी चाहिए, हमें कोकोबेटिन प्रोपाइलबेटिन चाहिए, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ लेंगे, उन जड़ी बूटियों के हम एक्सट्रैक्ट या उनके अर्कियात निकालेंगे, हम शैम्पू में डालेंगे और शैम्पू में डालने के बाद हम एक हर्बल और नेचुरल क्लास का शैम्पू देना चाह रहे हैं मार्केट में जो नहीं है। और भाई ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी शैम्पू जो मैन्युफैक्चर है उसमें जो उसने इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, आप उन इंग्रेडिएंट पर ज़रा गौर से पढ़ें। ये अलग बात है कि बोटेनिकल नेम होंगे आपको समझ नहीं आई होगी, तो सॉरी इंटरप्शन के लिए मैं माजरत खा हूँ। तो वही जो चीज़ें हैं वो इधर से आंवला लिया, इधर से रीठा लिया, इधर से सिका लकाई लिया, इधर से हम बेरी के पत्ते लिए, ये वो लिया वो लिया, वो सारा कुछ इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हमने एक बर्तन में डाला, खूब पानी डाल के उसको बॉयल करना शुरू किया। वो पानी निकाला, N75 सोडियम लॉरेट सल्फेट लिया, उसके बाद कोकाबेटिन केडी शेडी डाला,
अब बदकिस्मती से हमारे लोगों को ये भी नहीं पता, इनसे पूछ लें केडी क्या होता है, कुछ पता नहीं हो। और सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट का कोई और भी मुतबादल इंग्रेडिएंट मौजूद है, हमें मालूम नहीं है जी। बस ठीक है, वही बनाया, मार्केट में दिया, और भाई खे मिट्टी से होगा। आप लोगों को जब यही नहीं पता कि क्या आया, जो चीज़ें आपने पानी में बॉयल की थी, बॉयल करने के बाद आपने उनके जो एक्सट्रैक्ट निकाले थे, जो उसमें वाटर सॉल्युबल चीज़ें थी वो तो ठीक है, मान लिया पानी में आ गए, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट थे वो जो आपने बॉयल कर करके उसका बॉयल के उसका बेड़ा गर्क किया था कि उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं अब। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। एक ख़ास टेम्परेचर पे ही मल्टीविटामिन एग्जिस्ट करते हैं। मान लिए ये बात भी हो गई। अब आप लोगों ने वो जो पानी बॉयल किया था अपनी तरफ से एक्सट्रैक्ट लिया से एक्सट्रैक्ट जो आपने N75 में या उसमें जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है उसमें डाल के आपने जो मिक्सर बनाया था, केडी शेडी डाला, और डालने के बाद आपने कहा जी ज़बरदस्त ये हर्बल शैम्पू बन गया। और भाई एक बात याद रखिएगा, केडी, कोकाबीटेन, प्रोपाइलबेटेन, आपका सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट, एल्युमिनियम लॉरेथीसर सल्फेट, नो डाउट हमारे जैसे मुल्कों में कॉमनली ये अज्जा हैं जिनसे शैम्पू बनाया जाता है। हम इन अज्जा को अगली जो हम इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन अज्जा और इनके मुतबादिल अज्जा और जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या कर रही हैं, तो उनके अज्जा क्या होते हैं, हम शैम्पू किस तरीके से बना रहे हैं, क्या वो वर्क भी करता है, क्या वो क्लिनजिंग करता है, क्या जो हम उसमें सपोर्टिव इंग्रेडिएंट एडिटिव डाल रहे हैं वो भी कोई बेनिफिशियल होते हैं। तो हम इसके बाद उसका तज़किरा भी करेंगे और वो लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या करते हैं। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह ही हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो हम एश्योर नहीं कर सकते, और हम वो क्वालिटी उनको मेंटेन करके अपने कंज्यूमर को दे ही नहीं दे रहे होते। बेसिकली हम लैक ऑफ नॉलेज हमारे पास, हम उन चीज़ों को जानते नहीं हैं, काइनेक फॉर्मिंग एजेंट्स और जो बाकी चीज़ें हैं उनके साथ उनका किस तरह से रबत होगा, किस तरह से वो आपस में रिएक्ट करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी, हम इनमें से किसी चीज़ को नहीं जानते। बस हमने एक मलगूबा सा मगलूब बनाया, इकट्ठा किया चीज़ें और हम मार्केट में घुस गए। जब मार्केट में इस तरह से घुसोगे, वो जो रिसर्च करके बैठे हुए हैं जिनके पास बजट भी है, वो आप लोगों को जगह बनाने देंगे? और क्या आपका शैम्पू इस काबिल होगा कि कोई पैसे भर के उसको ले सके? और भाई ऐसे शैम्पू बनाइए, मोहल्ले में तकसीम कर दीजिए, तकसीम करने के बाद जो गालियाँ वालियाँ सुननी है मोहल्ले वालों के सुन के आप अपने पैसे पूरे कर लीजिए। खुदारा उस मार्केट में जाने से पहले रिसर्च कीजिए। आपको आज जिन चीज़ों से हम शैम्पू बना रहे हैं ये चीज़ें मतरूक होती जा रही हैं। ये सर में जो खुजली, ये सर में जो इरिटेशन होती है, जो खारिश होती है, ये चीज़ें तो उसका बायस बनती हैं। अब हम जो लॉरेथीसर सल्फेट की फोमिंग एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट है, बिलाशुबा बहुत सारी कंपनी शैम्पू में आजकल भी यही इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन कुछ इसके मुतबादल भी आ चुके हैं। तो जब आप उन मुतबादल की तरफ नहीं जा रहे, इन्हीं को इस्तेमाल करना है, तो इन्हीं को इस्तेमाल करने के बाद जब आप की फोमिंग उतनी नहीं होती, लोग फोमिंग ढूंढते हैं, तो आप उसके बदले में क्या करते हैं, आपने जी सोडियम लॉरेल सल्फेट डाल दिया। भाई सोडियम लॉरेल सल्फेट इचिंग भी करता है, ये खुद इरिटेट भी करता है, ये सारी चीज़ें इसके साथ प्रॉब्लम है। शैम्पू लगाया नहीं, नहाया नहीं आपने, वॉश ऑफ किया नहीं, और साथ ही बालों में खुजली शुरू कर दी आपके कंज्यूमर ने, और साथ में आपकी प्रोडक्ट सेल तो क्या होनी है, बैड इम्प्रेशन भी आप प्रोडक्ट के साथ ही लेके मार्केट से वापस आए। तो अब मैं गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा शैम्पू को सीखिए। शैम्पू एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बिलियंस की मार्केट है, डेली कंज्यूमर मार्केट है, डेली घर में इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ है। बट हम मल्टीनेशनल का, उन बड़ी कंपनीज़ का मुकाबला भी उसी वक्त कर सकते हैं जब हम उनके मेयार के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट पे अपने कंज्यूमर को उसी क्वालिटी में कम अज़ कम दें। अब फेवर क्या ले सकते हैं हम मार्केट से कि आपके पास एक अच्छा मार्जिन है, आप उस मार्जिन में आप एक पुशिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए अपनी रिटेलर को उनकी निस्बत एक अच्छा मार्जिन देंगे तो आप डेफिनेट मार्केट शेयर भी ले लेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पे आज कंक्लूड करते हैं। तो दूसरी वीडियो में हम उन अज्जा का जिक्र करेंगे जो शैम्पू में कॉमनली यूज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ और जो बिकते नहीं शैम्पू, उनकी बात मैं कर रहा हूँ।
اور اس کے بعد جو شیمپو بک رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر یہی اجزاء استعمال کر رہے ہیں تو ایڈیٹو کون سا استعمال کرتے ہیں اور ایک اچھا شیمپو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔